किसी भी तरह के संघर्ष से अगर आप गुजर रहे हैं, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या आपके काम बन नहीं रहे, काम बनते बनते रुक जाते हैं, या काम आपके अटक रहे हैं, या मेजरली हेल्थ कंसर्न्स आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, इसका मतलब है या तो आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, या शनि की साढ़े सती भी हो सकती है, या शनि का ढैया, या जब आप योगिनी दशा देखेंगे उसमें जो उल्का का पीरियड होता है 6 साल का, वो भी बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। क्यों? शनि क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा। शनि एक गैस का गोला है, शनि भार है। सैटर्न इज द स्लोएस्ट प्लैनेट। जब शनि की दशा आती है या कोई भी शनि के पीरियड से आप गुजर रहे होते हैं तो आपके काम नहीं बनते। शनि कर्म कारक ग्रह है, आपके कर्मों का लेखा जोखा सब शनि के पास है। इस जीवन में आपने जो भी किया है, जब शनि का पीरियड आएगा आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जो आपने बोया है। कहते हैं इस जीवन में आपको शनि वो रिजल्ट्स देंगे जो भी आपने कर्म किए हैं। कहते हैं इस जीवन में हमने जो भी कर्म किए हैं उसका जो निर्णय है वो शनिदेव उनका फल देंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं, अगर बुरा किया है तो वो जो बुरे कर्म हैं वो शनि का पीरियड जब आएगा आपको वैसे रिजल्ट मिलेंगे। शनि कर्मों के देवता है। कहते हैं इस जीवन में हमने जो भी कार्य किया है उसका भुगतान हमें इसी जीवन में करना होगा। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो शनिदेव बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देंगे। अगर कुछ गलती करी है, कुछ हमसे गलतियां हुई हैं, या जाने अनजाने हमने गरीबों को सताया है, या आपके नीचे का तबका है जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको सताया है, किसी की पेमेंट रोकी है, या आपके घरों में जो काम करते हैं, आपकी फैक्ट्रीज हैं, जो आपके मजदूर हैं, अगर उनके प्रति आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहा तो शनि का पीरियड जब आएगा तब हमें उनका भुगतान करना पड़ता है। शनिदेव के भाई यमराज बताए जाते हैं। तो इस जीवन के बाद जो हमें अपना भुगतान करना है वो यमराज हमें वैसे फल देंगे। आपके घरों में या घर के आसपास जो भी ओल्ड एज लोग हैं वो भी साक्षात शनि हैं। अगर वो दुख या तकलीफ में हैं तब भी हमें शनि देव दंड देंगे। तो अगर आप किसी भी इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या करना है आप? 16 मई का दिन ऐसा है जो शनि जयंती है। 16 मई इस महीने की अमावस्या के दिन पड़ रही है। 13 साल के बाद ये योग आया है जहाँ शनिवार के दिन ही शनि जयंती पड़ रही है। महा उपाय करने हैं इस दिन ताकि जो आपके जीवन का संघर्ष है, दुख है, पीड़ा है वो निकल जाए। इस दिन आपने सुबह के समय हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान जी ही क्यों, मंगल देव शनि की राशि में उच्च के होते हैं, तो जो भी शनि के उपाय होते हैं वो मंगल देव से ही किए जाते हैं। तो हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ पे लाल फूल और लाल प्रसाद चढ़ाना है, वहाँ बैठकर हनुमान जी के चरणों में आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप देखेंगे कैसे आपके जीवन का संघर्ष खत्म होने लगेगा। दूसरा महा उपाय आपने क्या करना है, एक काले रंग का छाता लेना है, ब्लैक अम्ब्रेला, वो लेकर किसी भी मोची के पास आप जाइए। वो छाता आपने खोलना है और मोची को आप वो खोलकर उसके सर पर लगा कर दीजिए। आप देखेंगे कैसे यहाँ पे भी शनिदेव शांत होंगे और जो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे थे वही आपके लिए वो पॉजिटिव हो जाएंगे। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तीसरा महा उपाय, इस दिन आपने क्या करना है, काले रंग की चप्पल लेनी है, लेदर की स्लीपर्स हो सकती है, चमड़े की कोई चप्पल काले रंग की आपने पहनकर मंदिर में जाना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है। वहां पे थोड़ी सी साबुत काली उड़द चढ़ानी है और एक सरसों के तेल का दिया आपने वहां पे जलाना है। वो दिया जला करके आपने वापस आना है। चप्पल आपने जो बाहर उतारी थी उसको वहीं छोड़ देना है, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर खाली पांव आप वापस अपने घर आ जाइए। वापस आकर आप शांति से बैठकर शनि के बीज मंत्र भी कर सकते हैं, इससे भी शनि की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। चौथा महा उपाय, आज ही के दिन आपने सायंकाल के समय पीपल की सेवा करनी है। पीपल के पेड़ के नीचे जाके आपने वहां पे काले तिल चढ़ाकर और फिर एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। आप देखेंगे कैसे जो कष्ट आपके आ रहे थे, बाधाएं आ रही थी, वो भी समाप्त होने लगेंगी। और अगर शनि की महादशा है या अंतरदशा है
उसके आपको अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। 5वां महा उपाय, कोई भी 10 नेत्रहीन व्यक्ति को आपने भोजन कराना है, भर पेट भोजन कराना है। उसके बाद आप देखेंगे जो संघर्ष है जीवन में वो आपका जाने लगेगा। बल्कि सिर्फ इस दिन मैं कहूंगी कम से कम 16 शनिवार आप ये करके देखिए, कैसे आपके रास्ते खुलने लगेंगे, कैसे जीवन से कष्ट और संघर्ष चला जाएगा। और क्या करना है आपने आज के दिन, शनि के बीज मंत्रों का जाप करिए। मंदिर में बैठ के कर सकते हैं, शनिदेव के मंदिर में बैठकर कर सकते हैं, घर पे बैठकर कर सकते हैं, जितनी बार कर सकते हैं या 108 बार आप करिए। आप देखेंगे जीवन से कष्ट कैसे निकल जाएगा। इसके साथ आपने क्या करना है, इन उपाय के साथ अगर शनि की महादशा है, साढ़े सती है, ढैया है, तो आपने क्या करना है, शनिदेव डिसिप्लिन के कारक है, हार्ड वर्कर हैं, हार्ड वर्किंग का तबका है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो आपको शनिदेव कभी भी रिजल्ट नहीं देंगे। तो डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, मेहनत ये करते जाइए, अपने आप आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, कहा जाता है कि जब आप ये उपाय करेंगे, शनिदेव को तेल चढ़ाएंगे, तो शनि की आंखों में नहीं देखा जाता। शनिदेव की जहाँ पे भी दृष्टि जाती है वहां पे कहा जाता है दुख और तकलीफ आती है। तो ये उपाय करते हुए उनकी आंखों में नहीं देखना है, नीचे देखते हुए आपने ये सारे उपाय करने हैं। वैसे ही जहाँ पे आपका बर्थ चार्ट में शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव की 2 दृष्टि होती है जो स्पेशल एस्पेक्ट दिए गए हैं, 3रा और 10वां। 7वीं दृष्टि तो सबके पास है। वैसे ही आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना है कि शनिदेव कहाँ बैठे हैं, किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं। और सैटर्न की जहाँ पे 3rd एस्पेक्ट जा रहा है और 10th एस्पेक्ट जा रहा है, उन घरों को स्पेशल आपने देखना है। उन घरों के प्रति आपको डिसिप्लिन में रहना है और हार्ड वर्क करना है। नहीं तो जहां पे वो दृष्टि जा रही है उन घरों के प्रति आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको उन घरों के प्रति संघर्ष करना पड़ेगा। मान लीजिए सैटर्न की 10th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पे जा रहा है। 2nd हाउस होता है पैसे का या फैमिली का। अगर आपने वहां पे डिसिप्लिन नहीं रखा, अपनी मेहनत नहीं रखी, अपना फोकस नहीं डाला, तो आपको जीवन में फैमिली की तरफ से कष्ट मिलेगा या आपको फाइनेंशियल कष्ट आ सकता है। तो ये एस्पेक्ट आपको जरूर देखना है।